हेलो भाई, मैं अंकित। परसों रोज मैंने आपको हीरो मोटोकॉर्प की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में बताया था, मॉडल वाइज इंडिया वाला। लेकिन आज अपन इस वीडियो में अदर कंट्री का सेल्स जानेंगे भाई। मतलब अदर कंट्री में हीरो मोटोकॉर्प ने कौन कौन सी गाड़ी को कितना एक्सपोर्ट करा है वो जानेंगे डिटेल में। मजा भरपूर आने वाला है। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे, साथ ही उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्वेट, कलर ऑप्शन, टॉप स्पीड, हर चीज के बारे में जानेंगे डिटेल में। और हाँ, हंक जो आया करती थी ना इनकी 150 सीसी इंजन के साथ, वो भाई अभी बनती है इंडिया में विदेश के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं भाई। बताओ कितना नाइंसाफी कर रहे हैं यार हीरो मोटोकॉर्प वाले। खैर, ग्लैमर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। ग्लैमर एक्सटेक जो आती है ना भाई, उसका इतना बुरा हाल है ना, पूछो मत। इंडिया में भी वो नहीं बिक रही है और अदर कंट्री में भी एकदम बिल्कुल ही लोग बाग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। फिर से बोलना चाहूंगा, एंड तक देखना। हीरो मोटोकॉर्प ने नवंबर के महीने में 14,764 गाड़ियों को अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करा है, जबकि अक्टूबर में आंकड़ा 15,163 यूनिट का था। मतलब 399 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। बताओ, ये लोग इंडिया में 5-5 लाख यूनिट बेचा करते हैं, लेकिन अदर कंट्री में बताओ 14,000 15,000 ही एक्सपोर्ट करते हैं। खैर, 12th नंबर पे आई है करिश्मा XMR। इसकी नवंबर में 2 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है मात्र, जबकि अक्टूबर में 1 ही यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। मतलब एक गाड़ी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है। इंडिया में करिश्मा 2,09,255 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है। अदर कंट्री का तो मेरे को आइडिया नहीं है भाई। पावर रखने की बात करती हो तो 25.15 bhp का पावर, 20.4 Nm का टॉर्क, 35 kmpl का माइलेज, 164 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 130 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। करिश्मा का इतना कम एक्सपोर्ट होने के पीछे कारण है भाई, इंडिया में तो ये लोग डिलीवर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अदर कंट्री में कहां से ये लोग भेजेंगे। बाकी 11th नंबर पे आई है ज़ूम। नवंबर के महीने में इसकी 4 यूनिट मात्र एक्सपोर्ट हुई है। बताओ, 4 यूनिट, जबकि इंडिया में तो ये 10,000 भी बिक जाया कर रही है। अक्टूबर में 2 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। 2 गाड़ियां ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इंडिया में तो ये गाड़ी 88,824 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है ऑन रोड। पावर वगैरह मिलता है इसमें 8.05 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.7 Nm का, 49 kmpl का माइलेज, 108 kg का करवेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 87 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। इंडिया वाले प्राइस में अदर कंट्री में थोड़ी ना बिकती होगी भाई, यहाँ से एक्सपोर्ट होके जा रही है तो कस्टमर वाले भी अच्छा खासा पैसा लेते होंगे, तो बहुत ही महंगी वहां पे बिकती होगी ज़ूम के। बाकी सारी गाड़ियां भी, मान लो जैसे कोई गाड़ी यहाँ पे 1 लाख की है ना, तो वहां पे जाके 1.5 लाख की तो बिकती होगी भाई, अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, 10th नंबर पे आई है एक्सट्रीम सीरीज। यहाँ पे अपने को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, 160R और 200S। दोनों गाड़ियों की कंबाइन नवंबर में 4 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है। बताओ यार, 4 यूनिट मात्र, जबकि अक्टूबर में 6 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। 2 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। 1,68,417 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है एक्सट्रीम 200S। उसमें पावर वगैरह मिलता है 18.8 bhp का, 17.35 Nm का टॉर्क, 40 kmpl का माइलेज, 155 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 120 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। एक्सट्रीम सीरीज को इंडिया में भी लोग बाग पसंद नहीं करते और विदेश में तो हाल बेहाल है ही भाई। खैर, 9th नंबर पे आई है डेस्टिनी 125। इसकी 48 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है, जबकि अक्टूबर में 1 भी यूनिट एक्सपोर्ट नहीं हुई थी। मतलब 48 गाड़ियां ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। कह सकते हो ये गाड़ी 90,000 तक ऑन रोड आ जाया करती है भाई हमारे बिहार सासाराम में। अदर कंट्री का मेरे को आइडिया नहीं भाई कितने का बिकती है। 9 bhp का पावर, 10.36 Nm का टॉर्क, 45 kmpl का माइलेज, 115 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है अपने को डेस्टिनी 125 में। बाकी 8th नंबर पे आई है पैशन सीरीज। अपने इंडिया में पैशन, एक्सटेक और पैशन प्लस बिक रहा है ना, लेकिन अदर कंट्री में 3 मॉडल जाते हैं भाई पैशन से ही रिलेटेड। पैशन एक कौन सा तो आता है भाई, हाँ याद आया, पैशन एक्स प्रो, जो पहले इंडिया में आया करता था, वो भाई अदर कंट्री में जाता है यहाँ से बन के। ज्यादा उसको बांग्लादेश में पसंद किया जाता है। सबकी कंबाइन 180 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है पैशन सीरीज की। मान लो अक्टूबर में 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी, मतलब 180 गाड़ियां ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने पैशन सीरीज की। 91,565 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है हमारे यहाँ इंडिया में पैशन प्लस। अदर कंट्री का मेरे को आइडिया नहीं है भाई। 7.91 bhp का पावर, 8.05 Nm का टॉर्क, 60 kmpl का माइलेज, 115 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 7th नंबर पे आई है प्लेजर प्लस। इस स्कूटर के 372 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है। आपको याद ही होगा परसों रोज बताया था इंडिया वाला सेल्स, उसमें तो ये भाई 22-23 हज़ार के राउंड बिकी थी, लेकिन यहाँ पे 372 यूनिट मात्र एक्सपोर्ट हुई है। बताओ यार। बाकी अक्टूबर की बात करते हो तो 1 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी, मतलब 371 गाड़ियाँ ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये गाड़ी 85,750 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है इंडिया में। अदर कंट्री का मेरे को आइडिया नहीं है भाई। 8 bhp का पावर, 8.7 Nm का टॉर्क,
50 kmpl का माइलेज, 104 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 75 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 6th नंबर पे आई है ग्लैमर एक्सटेक के बारे में स्टार्टिंग में बोला था ना, बहुत ही बुरा हाल है। देख लो, नवंबर में मात्र 1213 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 1213 यूनिट है, जबकि अक्टूबर में 2192 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। मतलब 979 गाड़ियों का गिरावट है, 979 गाड़ियों का, बाप रे बाप है। 95,224 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है हमारे यहाँ ऑन रोड बिहार में ग्लैमर नॉर्मल वाली। 10.7 bhp का पावर, 10.6 Nm का टॉर्क, 55 kmpl का माइलेज, 122 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। ग्लैमर एक्सटेक को भाई उतना लोग बाग पसंद नहीं कर रहे हैं भाई, इंडिया में भी ग्लैमर एक्सटेक नहीं बिक रही है। और ये जो मैंने आपको बताया ना ग्लैमर का अदर कंट्री का एक्सपोर्ट, इसमें भी नॉर्मल वाली ही ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है। ग्लैमर एक्सटेक को उतना मतलब पसंद नहीं किया जा रहा है। हालांकि अदर कंट्री में भी बनती है ग्लैमर, लेकिन दूसरे नाम से बनती है भाई। खैर 5th नंबर पे आई है स्प्लेंडर सीरीज। जी मैं सही बोल रहा हूँ, अभी ये मत सोचना कि भांग खा रखा है मैंने भाई। 5th नंबर पे ही आई है स्प्लेंडर। इंडिया में भले ही नंबर 1 पे आ जाया करती है, लेकिन अदर कंट्री में बिल्कुल भी इस गाड़ी को पसंद नहीं किया जाता। नवंबर में मात्र 1320 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है, जबकि अक्टूबर में 1856 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। मतलब 536 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने स्प्लेंडर सीरीज की। यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सपोर्ट फिगर बताया, इसमें सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का भी कंबाइन है भाई, तो सोच लो स्प्लेंडर कितनी एक्सपोर्ट हुई होगी। खैर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के बारे में ही जान लेते हैं। 1,462 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है हमारे यहाँ इंडिया में, बिहार सासाराम में। 10.72 bhp का पावर, 10.6 Nm का टॉर्क, 55 kmpl का माइलेज, 122 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 4th नंबर पे आई है एक्सपल्स सीरीज। इसको थोड़ा बहुत पसंद किया जाता है भाई अदर कंट्री में। नवंबर में 2200 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है, जबकि अक्टूबर में 1964 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। मतलब 236 गाड़ियां ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। एक्सपल्स सीरीज में 2 मॉडल आते हैं, एक्सपल्स 204B और एक्सपल्स 200T, दोनों के कंबाइन मैंने आपको बताया है। एक्सपल्स 200T 1,65,250 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है हमारे यहाँ बिहार सासाराम में। 18.9 bhp का पावर, 17.3 Nm का टॉर्क, 45 kmpl का माइलेज अप्रॉक्स मिलता है भाई, लेकिन भगा के चलाओगे तो कम ही मिलेगा। 153 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 115 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 3rd नंबर पे आई है हंक। ये गाड़ी इंडिया में नहीं बिकती, बस कंपनी वाले अदर कंट्री के लिए बनाते हैं। यहाँ पे 2 मॉडल मिलते हैं, 150 और 150R। दोनों कंबाइन 2663 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है, जबकि अक्टूबर में 3471 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। मतलब 808 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने हंक की। प्राइस वगैरह के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बता देता हूँ। 14.3 PS का पावर मिलता है, 12.6 Nm का टॉर्क मिलता है, 35 से 40 kmpl का माइलेज मिल जाता है। बाकी ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम मिल जाता है, उसमें 276 mm का डिस्क फ्रंट में मिल जाता है, बाकी रियर में भी 220 mm का डिस्क मिल जाता है। 2nd नंबर पे आई है मेस्ट्रो एड्ज। ये गाड़ी इंडिया में बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती, लेकिन अदर कंट्री में 3136 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है। बताओ हमारा पसंद और विदेश वालों का पसंद कितना अलग है भाई, इसी से पता चल रहा है। खैर अक्टूबर के महीने में 2660 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी, मतलब 476 गाड़ियां ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने मेस्ट्रो एड्ज की। 1,02,559 रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है मेस्ट्रो एड्ज अपने यहाँ ऑन रोड। 9 bhp का पावर, 10.4 Nm का टॉर्क, 45 kmpl का माइलेज, 114 kg का करवेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी नंबर 1 पे आई है, बता दूं HF डिलक्स आई है भाई। इंडिया में तो नंबर 1 पे स्प्लेंडर आती है, लेकिन अदर कंट्री में HF डिलक्स आई है। नवंबर के महीने में 3624 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है HF डिलक्स की, जबकि अक्टूबर में 3010 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। मतलब 614 गाड़ियां ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने HF डिलक्स की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो टॉप मॉडल HF डिलक्स का 81,915 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 82,000 रुपये का आता है। पावर वगैरह मिलता है 7.91 bhp का, 8.05 Nm का टॉर्क, 65 kmpl का माइलेज, 112 kg का करवेट, 11 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सभी ने भाई हीरो मोटोकॉर्प की अदर कंट्री के एक्सपोर्ट फिगर के बारे में जान लिया। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई को दिल से। जय हिंद सभी को।